नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके खिलाफ 20 विपक्षी दल लामबंद हो चुके हैं। सेना नाराज है। जनता महंगाई बेरोजगारी के कारण त्राहिमाम इन दिनों पाकिस्तान में कर रही है। यहां तक कि जिन कट्टरपंथी ताकतों का कभी समर्थन मिलता था इमरान खान को, वो भी खुलकर उनके खिलाफ हो चुके हैं। तो फिर इमरान की कुर्सी क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की मीटिंग तक ही बची हुई है? यानी जैसे ही ये मीटिंग जो इन दिनों चल रही है इस्लामाबाद में, ये 2 दिन की मीटिंग खत्म होगी, इमरान खान की क्या सत्ता भी खत्म हो जाएगी? और क्या इसीलिए आज उन्होंने OIC के सम्मेलन में कश्मीर का खटरा गलापना शुरू कर दिया है? आज इसी से जुड़ा मेरा सवाल है आपके लिए कि क्या कश्मीर की आड़ में अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं इमरान खान? अगर आपको जवाब देना है तो ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब दीजिए। फाइनल जवाब शो के आखिर में दिखाऊंगा। सवाल बहुत सीधा सा है और विकल्प सिर्फ 2 हैं। क्या कश्मीर की आड़ में अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं इमरान खान? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन A पे क्लिक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं तो ऑप्शन B पे क्लिक करिएगा। कार्यक्रम के आखिर में आपको नतीजे जरूर दिखाएंगे। इसके पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों के पास जाएं। पाकिस्तान के कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। उसके पहले ABP न्यूज़ ने अपने संवाददाता हमजा अमीर, जो कि एकमात्र इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं इस वक्त इस्लामाबाद में किसी इंडियन चैनल के, वो हैं हमजा अमीर, और वो लगातार एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट इस्लामाबाद से फाइल कर रहे हैं कि कैसे इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस वक्त हर तरीके का दांव आजमा रहे हैं। सब तरीके, साम दाम दंड भेद, किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी को बचाने में लग गए हैं। लेकिन हमजा अमीर की इस रिपोर्ट को देखकर आपको लगेगा कि लगता नहीं कि इमरान की दाल इस बार गलेगी। तो पाकिस्तान में पल दर पल जो चीज़ें घट रही हैं उस पर आप ABP न्यूज़ पर लगातार बड़ी कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार, कॉलमिस्ट, मशहूर शख्सियत मेहर तारड़ जुड़ गई हैं सीधे इस वक्त लाहौर से। मेहर, थैंक यू सो मच। आप खुलकर ट्वीट कर रही हैं। मैं आपके टाइमलाइन पे गया, उसको देखा, पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहा था। मोटी मोटी बात जो मुझे समझ में आई कि आप खुलकर PTI के साथ खड़ी हुई हैं, इमरान खान और उनकी हुकूमत का बचाव कर रही हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको क्यों लगता है कि इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीत जाएंगे या जीत पाएंगे? ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिनके साथ जो कुछ हुआ है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट, इंस्टेड ऑफ मूविंग अहेड फ्रॉम दैट अभी अभी आपके मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं, कुछ स्टेट्स में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। आई थिंक हर जगह पे मैं राहुल गांधी का पढ़ रही थी, ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने पिछले इलेक्शन की तरह इसको भी खामोशी के साथ एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हमें काम अपने 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 आप को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को। हमारे मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि कोई भी किसी इलेक्शन रिजल्ट को कबूल नहीं करता। तो ये लड़ाई बस यही है। आप नॉट अबाउट आप ये कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ ने रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया और वो अब एक चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेहर, मेरा सवाल ये है कि इस बार तो रिबेल पार्टी के अंदर से हो गए हैं। आपके अपने सपोर्टर्स टूट के चले गए अपोजिशन के पास। इसमें तो बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज शरीफ का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना कि आपके अपने MNAs का है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको या तो शिकायत होती है, फिर आप जाते हो, आप अपना एक प्रॉपर तरीके के साथ आप अपने अपने पार्टी के चेयरपर्सन के पास जाते हो या आप अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हो, आप कौमी असेंबली में जाके आवाज़ उठाते हो। इन्होंने तो वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके, उनके साथ नेगोशिएशंस करके, देन दे मेहर, आई एम सॉरी, मैं फिर इंटरवीन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन तो रूलिंग साइड पर है। एलिगेशन लग रहा है कि इन्होंने नेशनल असेंबली का सेशन ही बुलाना नहीं चाहते थे, टाल रहे हैं लगातार। 14 दिन पहले का डेट दिया हुआ है, उसको शुरू हो जाना चाहिए था। आपने OIC का बहाना ले लिया कि वो समिट खत्म हो जाए उसके बाद हम करेंगे। ये तो उसी वक्त आना चाहिए था। तो नहीं है ना, ये बहाना तो नहीं है ना, जब ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज से लोग, इंक्लूडिंग आई मीन इवन जो इस्लामिक कंट्रीज ने, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से
आप तो खुद इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है जब इस लेवल का कोई समिट होता है तो उन लोगों को इनविटेशन को एक दिन में तो नहीं, आपकी और मेरी, हम कोई जैसे कोई दोस्त चाय पी रहे हैं या कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं या खाने के लिए मिले, वो तो नहीं, ये तो महीनों पहले से चलने वाला प्रोसेस होता है ना। कल मेरे साथ ये शो में पीटीआई के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने समद याकूब साहब, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के पास नंबर नहीं है और हम सरकार शायद हमारी गिर जाए, हम इसको मानने में हिचकते नहीं हैं। नहीं, गिर जाए, प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से गिरे। अगर मैंने आपके चैनल के लोगों को पैसे दे के या उनको कोई, उन्होंने ये तो खुले आपको वर्ड्स प्रूव में करना पड़ेगा ना, दैट्स अ डिफरेंट, जी वो तो बिल्कुल, पूरी वो अलग तो लड़ाई लेकिन है। अब मैं आपसे पूछ कुछ सकता हूँ, डू यू हैव अ प्रूफ कि इन्होंने पैसे लिए इसलिए टूट गए? कोई आपके पास वीडियो एविडेंस है, ऑडियो एविडेंस है? सुना दीजिए, मुझे दिखा दीजिए। इंसिडेंटली वो गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके पास अगर कोई मॉनिटरी, कोई किसी ने कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उसका सबूत भी है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आज जो उन्होंने OIC की मीटिंग में जो स्पीच किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, वो फिर कश्मीर पर आए और कश्मीर के ज़रिए उन्होंने एक तरीके से वही बात दोहराई जो बार बार दोहराते रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ आना होगा, जज्बाती अपील की है। क्या ये सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान कर रहे हैं कि कश्मीर के नाम पर ही शायद अपोजिशन या जो लोग छूट कर गए हैं वो वापस लौट आए? उनके सर्टन स्टांसेस बहुत क्लियर रहे हमेशा से। ही इज एंटी वॉर, ही इज प्रो पीस, ही इज प्रो डायलॉग। वो सिर्फ ये कहते हैं कि कश्मीर का जो आउटस्टैंडिंग इशू है, एक तो उसको डायलॉग के साथ सॉल्व करना चाहिए, पहले दिन से ये कह रहे हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। अगर फॉर इंस्टेंस यूक्रेन के लिए, सो पूरी दुनिया में जो जो न्यूट्रल लोग हैं वो यही कह रहे हैं ना कि यूक्रेन की ट्रेजेडी है, पाकिस्तान ने उनके लिए रिलीफ गुड्स भी भेजे हैं कल। द थिंग इज कि अगर यूक्रेन के लिए बोल रहे हैं तो पैलेस्टाइन के लिए भी बोलें, अगर पैलेस्टाइन के लिए बोल रहे हैं तो यमन के लिए भी बोलें, अगर यमन के लिए बोल रहे हैं तो सूडान के लिए भी बोलें। हमारे कश्मीर में जब अटैक होता है टेररिस्ट का, तब तो नहीं बोलते हैं, तब उनको ह्यूमन राइट्स याद नहीं आता है। हमारे कितने फौजी मारे गए हैं। पाकिस्तान से का उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान मेरे देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज को पीस के लिए बात करें और दूसरी जगह पे आप पीस के लिए आंखें बंद कर लें। पाकिस्तान जब जिस दिन आप लोगों ने पिछले 5 साल में अगर कश्मीर में कुछ हुआ है और आपने पाकिस्तान को कोई प्रूफ दिया और पाकिस्तान ने कहा हमने बहुत अच्छा किया है, हम तो कश्मीर में ये कर देंगे, ऐसी तो कभी कोई बात हुई नहीं है। अब आप और मैं तो नहीं डिसाइड कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा मेहर, यू आर डिफेंडिंग योर प्राइम मिनिस्टर क्वाइट वेल, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं PTI पार्टी के स्पोक्स पर्सन से ज़्यादा बात कर रहा हूँ या किसी रूलिंग मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, रादर देन कॉलमिस्ट, बट यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर ओपिनियन। मैं कॉलमिस्ट हूँ ना, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, दैट्स द डिफरेंस। आई राइट माय ओपिनियंस ऑनेस्टली। यहाँ पे कोई पार्टी, इमरान खान तो पहली दफा पावर में है, कोई पार्टी, वो बेसिकली PPP और PMLN ही है, वो कोई पावर में आ जाता है दूसरा उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है। हमारे मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि वो कहते हैं किसी हमारे साथ ये बुरा हुआ, इसीलिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरा टेन्योर नहीं किया आज तक वहाँ पे। ये आपका फैक्ट जो है बिल्कुल ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, अगर आप PTI ज्वाइन करें भविष्य में, फ्यूचर में, क्योंकि इलेक्शंस तो होंगे वहाँ पर। अब जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच मेहर, खुलकर बात करने के लिए। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और इस खास बातचीत के बाद आइए शायद अब बात करेंगे इस्लामाबाद से। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान खान की पार्टी PTI के नेता उस्मान बसरा साहब मेरे साथ हैं। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, जो कि अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, उनके नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान इस चर्चा में, इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारे सहयोगी, मेरे संवाददाता हमजा अमीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, और दिल्ली से रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल KK सिन्हा हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर खान आपसे है, क्या होने वाला है 2 दिन के बाद? इमरान खान है कि गए? इमरान खान तो देखें, इमरान खान तो गए। तो मैं भी इनको देख रहा हूँ कि जब हुकूमत शुरू हुई थी तो बसरा साहब से मुलाकात होती थी, खत्म हो रही है तो मुलाकात आपके जरिए से हो गई उस्मान से। उस्मान हमारे दोस्त हैं, भाई हैं,
तो हुकूमत तो जाने वाली है, मतलब यही वही जो आप लोग बात कर रहे हैं 48 घंटे या क्या ये पॉसिबल है डॉक्टर खान? सब कुछ होने वाला है जो कुछ। डॉक्टर खान, क्या ये पॉसिबल है कि ओआईसी की मीटिंग जैसे ही खत्म हो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रेजिग्नेशन दे दे, नेशनल असेंबली को फेस ही ना करे? क्या ऐसा हो सकता है? इज दिस पॉसिबल? कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लीडर है, कुछ ऐसे होते हैं जो आखिरी बॉल तक खेलते हैं। ये खेलना चाह रहे हैं, खिलाड़ी हैं ना, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि हार चुके। तो वो हार तो चेहरे से भी नजर आ रही है, सारी पार्टी के लोगों से भी नजर है कि अगर ये मान जाए हकीकत तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो 2-4 रोज में मालूम हो जाएगा। तो बहरहाल 25 तारीख को हम लोग भी इस्लामाबाद में हैं, सब लोग इस्लामाबाद में, तो अच्छा है। लेकिन हुकूमत चेंज होने से कुछ मुल्क को, मैं आऊंगा, हुकूमत चेंज होगी या नहीं होगी वो तो अगला स्टेप है, पहले ये स्टेप की तो बात पूरी कर लें। उस्मान बसरा साहब, आप सुन रहे हैं डॉक्टर खान साहब को जो कह रहे हैं कि इमरान तो जाएंगे, तो ये बात मान ली जाए, क्योंकि मेरे 3-4 दिनों से हमारे शोज पे अलग अलग पैनलिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान से जो कि सिंपथाइजर हैं पीटीआई के, आपकी पार्टी के। वो मान रहे हैं कि नंबर नहीं है हमारे पास और सरकार गिर जाएगी हाउस के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे बसरा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे अपनी हुकूमत की तरफ का मौक़िफ़ लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अंधे को, जो अंधा होता है ना, अंधा, उस बेचारे को तो यही दिखेगा जो मेरे भाई अभी कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं। मैं उनकी बात को, इट नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। असल में जो आप अपने मोन्टाज के अंदर और अपनी सारा चलाते रहे हैं, वो एक खातून को जो कह रही हैं वज़ीर आज़म के मुतल्लिक़ हर्जा सराई कर रही हैं, और हर्जा सराई का मतलब है जुबान दराजी कर रही थी। आपको मालूम होना चाहिए, आप एक बड़े रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं। मरियम का इमरान खान के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करना ऐसा ही है कि शिल्पा शेट्टी या सनी लियोन जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर गुफ्तगू करें। क्या बात कर रहे हैं? वो इलेक्टेड हैं। डोंट डिमीन योर लीडर्स, दे आर योर लीडर्स। आप भले दूसरी पार्टी के हैं, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मरियम नवाज शरीफ पॉलिटिशियन नहीं है क्या? यही प्रॉब्लम है पीटीआई के लोगों में, यही प्रॉब्लम है कि इनको बात करने के हमेशा गाली और बुरे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरे डॉक्टर खान, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बसरा साहब को बोलने दीजिए। बैन के बारे में आप इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के क्रिकेट क्या बात कर रहे हैं? ये बुरी बात है। बसरा साहब कुछ तो सीख जाइए यार, चुप करवा रहे हैं चैनल पे सुन ले और मैं चुप हो जाता हूँ। ये इंडियन चैनल पे बैठ के अपनी बहन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में आप गलत लफ्ज यूज कर रहे हैं। आपको चीखें निकल रही हैं आपको भाईजान, आप सुन तो लेना मेरी बात को। खान साहब होल्ड योर हॉर्स, यार क्या हो गया आपको? टर्न बटन बारे बुरे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, बहनों माओं के बारे में बुरे लफ्ज यूज कर रहे हैं। टर्न बटन करना भाई, क्या बहनों माओ शुरू हो गए हैं? ठीक है, क्यों निकलेंगे? गजब है भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भाई क्या कर रहे हैं एक एक करके? डॉक्टर खान, आई नो कि आप इमोटिव हैं, आपके पेशेंस पीक पर हैं, क्योंकि आपके लीडर के बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे गए हैं, हम एज ए चैनल उसको एंडोर्स नहीं करते हैं। बिल्कुल। बसरा साहब, कम टू द कंटेंट, तो इंडोर्स करेंगे, कम टू अ कंटेंट एंड गिव, हमको ये प्रूफ दीजिए बसरा साहब कि नंबर है आपके पास 179, 180, जो भी आपने नंबर क्लेम किया वो नंबर कैसे हैं, बताइए मुझे आप। आई एम रेडी टू काउंट। अच्छा, अभी इसमें अगर डिसेंट डिबेट इस तरह हो सकती है, अगर डिसेंट डिबेट करने में कोई इंटरेस्टेड है, मैं कभी चैनल्स पे, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स पे मैं जब बैठता हूँ तो खान साहब को मालूम है, ही नोज मी वेरी वेल, मैं इस तरह की डिबेट्स पे उलझता नहीं हूँ। अपनी बारी पे बोले, जो दिल करता है बोले। देखिए ना, एंकर अपनी बारी पे बोले, लेट मी स्पीक व्हाट आई वांट टू स्पीक, आई कैन नॉट बी डिक्टेटेड। के बारे में मत बोलेंगे, अगर बोलेंगे मैंने आपसे कहा, ओ यार भाई डॉक्टर साहब, क्या आपको कुछ दौरा पड़ गया है क्या? सुन लेना मेरी बात को। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मरियम, शी इज अनइलेक्टेड लेडी, कन्विक्टेड लेडी, अ लेडी हु हैज बीन कन्विक्टेड, जिनको सजा हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, एसेट्स बियॉन्ड मींस के अंदर। शी इज नॉट अ लीडर ऑफ पाकिस्तान। वो एक सेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट करती हैं, और उनका प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गुफ्तगू करना और उसको वेटेज देना, ये बिल्कुल एक इमेच्योर सी बात है। Is she elected lady? She is not elected lady. Does she have any credibility? She is not having any credibility.
वो पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता हैं। सो मेरे वजीर आजम पाकिस्तान की अदालतों से सादिक और अमीन, सच्चे और खरे आदमी डिक्लेयर हुए हुए हैं। अच्छा ठीक है, ऐसी औरत जो सजा याफ्ता अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना बसरा साहब, नंबर कहाँ है? पीटीआई के पास मेजॉरिटी के नंबर कहाँ हैं? आंसर मी दिस। जो आपने पर्सनल जो अटैक करना था कर दिया मरियम पे, लेकिन नंबर बताइए ना, मेरे सवाल से क्यों भाग रहे हैं आप? सर मैं नहीं भागूंगा, अल्लाह के फजल से ये पूरा चैनल भाग सकता है, आपका भाई नहीं भागेगा। मैं क्या कह रहा हूं, नंबर जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लीगल जो फर्टेनिटी है जो उसके अंदर डिफाइन कर चुकी है, नंबर 172 पाकिस्तान की इस अपोजिशन को पूरे करने हैं, हमें पूरे नहीं कर रहे हैं। दे हैव टू ब्रिंग द 172 नंबर्स। हम इन्हें कह रहे हैं आप हराम का पैसा चला के लोगों के जमीन खरीद रहे हैं, क्योंकि आप छांगा मांगा की पैदावार हैं, आपकी पैदावार ही इलिजिटिमेट बनी से हुई है। इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं आपने अदम एतमाद किया है, आप 172 नंबर लेके आए, इन्होंने लेके आने हैं। दे हैड टू ब्रिंग द नंबर्स, हमने नहीं लेके आने। 30 एमएनएज अलग हो चुके हैं, अराउंड 30, जो हम रोज सुन रहे हैं, रोज लोग बता रहे हैं। मैं बसरा साहब से पूछूंगा ये इलेक्टेड है कि सिलेक्टेड है? ओ भाईजान मेरी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, आप इलेक्टेड है कि सिलेक्टेड है? आप मरियम बीबी के बारे में बात कर रहे हैं, एक लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, गलत गुफ्तगू कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के गलत गुफ्तगू कर रहे हैं। बसरा साहब मुझे बताइए आप इलेक्टेड है कि सिलेक्टेड है? आप कहाँ से आए हैं? आप मुझे बताइए सिर्फ कि आपने कोई इलेक्शन लड़ा है, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं? सिर्फ अपना तारुफ कराइए, फिर मालूम हो जाएगा कि आप मरियम के बारे में कैसे, मरियम निवाज के बारे में कैसे बात कर सकते हैं उल्टी सीधी। ओके बोले बसरा साहब, बोल के खत्म बसरा साहब, बसरा साहब आप इलेक्टेड हैं? जो आप मरियम के बारे में ऐसी बातें बोल रहे थे, चौधरी साहब, खान साहब पूछ रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुल्क। आर यू इलेक्टेड? कोई चुनाव लड़ा है आपने बसरा साहब? कोई इलेक्शन लड़ा है कभी भी? कर रहे हैं, पता नहीं कब उनको चुप करवाएं तो बताऊंगा ना। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है तभी आप नहीं बता रहे। इलेक्टेड है कि इलेक्टेड है? वो चुप ही नहीं कर रहे। मैं तो ऐसे बहस नहीं करूंगा भाईजान, वो तो बोली जा रहे हैं। नहीं, आप मरियम डिबेट के बारे में जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए आप कहां से आए हैं बसरा साहब? आपको कौन जानता था? पाकिस्तान के दो मेहमान विरोधी पार्टियों के आपस में बहस कर रहे हैं इंडियन टीवी चैनल पर, और बसरा साहब बॉल आपके कोर्ट में है, बताइए ना इलेक्टेड है कि सिलेक्टेड है? उस्मान बसरा, पीटीआई पार्टी के बारे में आप कैसे, कौन होते हैं बात करने वाले? अबे बोलेंगे, चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। कोई नहीं जानता था। चुप करवाएं पहले। खान साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, वो आप हैव पेशेंस, सब्र करिए। बोले मैंने आपने गलत बात की, मैंने उसका जवाब दिया है। खान साहब एक मिनट, बसरा साहब बताइए कहां से चुनाव लड़ा, कब चुनाव लड़ा आपने, कौन सा वाला? अच्छा सुनिए, मेरा पॉइंट जो है वो बड़ा सिंपल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलेक्ट होके आए हैं। मरियम का उनके ऊपर गुफ्तगू करना एक अनइलेक्टेड खतून का, जिनके पास ये फॉर्मूला तो आप पे फिट हो गया बसरा साहब। आप खुद नहीं इलेक्ट होके आए, आप कैसे मरियम पर बात कर रहे हैं? ओ हुजूर, अगर मैं आप कहां से आए हैं? लेट्स टॉक लॉजिक। हम तो लेट्स टॉक में तो मैं तो कंटेंट पे बात कर रहा था। यू स्टार्टेड विद पर्सनल एलिगेशन। सुन ले ना जी, हैव पेशेंस देन। अगर मैं इलेक्ट होके नहीं आया हूं तो मैं किसी इलेक्टेड आदमी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फलां आदमी जो इलेक्ट होके आया उस पे कीचड़ उछालना शुरू कर दूं। इफ आई एम नॉट इलेक्टेड, अगर हम हमारी लीडर के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, किसी के ऊपर तो नहीं उठा रहे हैं कीचड़, हम तो नहीं कीचड़ उछाल रहे हैं, तो मरियम कैसे कीचड़ उछाल सकती हैं? कीचड़ उछालने की बात तो बात की है ना, नंबर्स नहीं है आपके पास, पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही है, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट में, आपकी आवाम आपके अगेंस्ट में दिखाई दे रही है, पूरा ऑपोजिशन एक हो गया है। मैं लौटता हूँ खान साहब, बसरा साहब, मैं लौटता हूँ, हमजा मैं लौटूंगा, जनरल सिन्हा मैं आपके पास भी आऊंगा। इंडिया चाहता है, मैं आजकल एक ही बात पे चर्चा चल रही थी कुछ दिनों से पूरे इंडिया में कि आखिरकार पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान का क्या होने वाला है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, अपने सहयोगी हमजा अमीर के पास चलेंगे, उसके बाद पॉलिटिशियंस के पास जाएंगे। हमजा, दो मेहमान पीटीआई की और पीएमएलएन के आपस में बहस कर रहे हैं, अपनी अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ग्राउंड पे जानना चाहता हूं क्या होने वाला है। क्या कल से लेकर आज तक जब हमने आपसे 24 घंटे में बात की, इमरान खान की सिचुएशन मजबूत हुई या कमजोर हुई, क्यों?
देखिए सुमित, इस वक्त जो है वो इमरान खान की पार्टी की पूरी कोशिश जारी है कि वो जितने नाराज इनके मेंबर्स हैं जो इनके साथ गवर्नमेंट में थे, उनके साथ राब्ते करके उनको मना के उनकी टर्म्स के ऊपर आके उनको वापस लेके आए। इस वक्त कोशिश यही जारी है और साथ ही जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस चीज में टाइम लगा तो डिलेइंग टैक्टिक किस तरीके से खेली जाएगी वो होगा ये कि जब 25 तारीख को नेशनल असेंबली का सेशन कॉल होगा तो पीटीआई के कुछ मेंबर्स ने ये कहा है कि हम इन प्रोटेस्ट नेशनल असेंबली का सेशन में नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं जाएंगे और गवर्नमेंट की सीट्स जो है वो खाली पड़ी हुई होंगी तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोरम पूरा नहीं होगा नेशनल असेंबली का, और ये एक वजह बन जाएगी स्पीकर के लिए कि वो उस दिन वोटिंग ना करें और ना करवाएं। दूसरा मसला एक और भी है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सबजुडिस है, वहां से उस चीज की क्लैरिटी नहीं आई है आर्टिकल्स की, तो उसको लेके भी जो है वो स्पीकर इस चीज को रीजन बना सकते हैं कि अभी तक मामला सबजुडिस है तो वो इसको आगे कैरी नहीं करेंगे, वोटिंग पे नहीं डालेंगे। तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक है और इन डिलेज को लेके पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। उन तमाम लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि इमरान खान के नंबर्स जो फिलहाल उन 30 या 2 दर्जन लोगों के निकलने की वजह से कम हुए हुए हैं, उनको वापस पूरा किया जाए, उनकी हर बात मानी जाए और उनको वापस लेके आया जाए ताकि इमरान खान अपनी सीट एज प्राइम मिनिस्टर रिटेन करें। और शायद इसीलिए जनरल सिन्हा, इमरान खान जब ओआईसी की मीटिंग में बोलते हैं जनरल सिन्हा, और वो कश्मीर उनको याद आता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर सब अपनी गिले शिकवे भूल जाते हैं और सब एक हो जाते हैं। मतलब उस्मान बसरा साहब और डॉक्टर खान भी इस मामले पे अभी एक हो जाएंगे जो अभी कुछ देर पहले लड़ रहे थे। क्या इसीलिए इमरान खान को कश्मीर याद आ रहा है जनरल सिन्हा, आपका इंटरप्रिटेशन? देखिए सुमित जी, जब जब इनके सियासत में भूचाल आता है तो कश्मीर तुमको याद आती ही है। कश्मीर को कहते हैं कि बिना उसके पूरा पाकिस्तान तो है ही नहीं, क्योंकि उनका वो कहते हैं उनका मेन अंग है जो वो कश्मीर है, और कश्मीर की राग अलापते हैं, कश्मीर को लाना के चाहते हैं। और एक इमरान खान साहब को मौका मिला कि ओआईसी की वहाँ पर 2 दिनों की बैठक चल रही है और उस चीज़ में लाएं। देखिए इमरान खान साहब जब से आए हैं उन्होंने कश्मीर के राग अलापने के लिए इसी ओआईसी के अगेंस्ट में चले गए थे। इन्होंने तो शुरू में ऐसा दिया कि एक नया जब वो कहते थे ना कि रियासत मदीना की बात जो अभी बिखर गई है, नया पाकिस्तान की बात और उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात, इस्लामोफोबिया की जब बात करते थे तो इन्होंने बनाया था। और पूरे ओआईसी इनसे खफा है, जितने 57 मेंबर्स हैं, खास करके इमरान खान से। ये इन्होंने किया था कि टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान एक नया आयाम खोलेगा और जो कि पूरे लीड लेगा। और कहते थे कि इनके पास तो बॉम्ब है ना, जो कहते थे ये हमारे पास बॉम्ब है और हम पूरे ओआईसी का लीड ले सकते हैं। आज कश्मीर की याद क्यों आई इनको? ये हर एक चैनल में हर एक बार जब भी ओआईसी की मीटिंग की है, और मेरे ख्याल से 4 बार हुई है, एक बार तो पिछला साल ही जो हुआ पाकिस्तान के अंदर हुआ, जब अफगानिस्तान के ऊपर में चर्चा के लिए उन्होंने आईएसआई के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तब भी एजेंडा में नहीं था और इन्होंने इन बातों को उठाया और किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उनको एक की मुकी खानी पड़ी है और उनको बहुत बड़ा तमाचा मिलता रहा है। राइट। आज भी देखिए कि वो की नोट एड्रेस के अंदर में वो क्या कह रहे हैं, 2 बातें उठाते, कश्मीर आर्टिकल 370 और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A, इसकी बात करते हैं। और आज एजेंडा क्या है? एजेंडा है चैलेंजेस फेस्ड बाय द मुस्लिम वर्ल्ड और बिल्डिंग पार्टनरशिप, यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। इसके ऊपर में उनकी आप पूरे भाषण देखिए तो उनका पूरा का पूरा जोर पैलेस्टीन और कश्मीर के ऊपर है। तो ये जो डॉक्टर खान, इमरान साहब हैं, जितना हानि उन्होंने किया है कश्मीर के ऊपर में और जितने वर्ल्ड ओपिनियन हमारे फेवर में किए, किसी ने नहीं किया। डॉक्टर खान, वो बम चला देंगे। आप डॉक्टर खान बोलिए। जरा मुझे सुनिए सेना साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले तो कश्मीर को हम कभी भूलते नहीं है। कश्मीर हमारे दिल में, कश्मीर हमारी शहर, और ये इंशाअल्लाह हम आपसे वसूल करेंगे बाकायदा इंशाअल्लाह बड़े जल्दी।
दूसरी बात यह है कि सर, आप कहते हैं ना कश्मीर कि तो जब हमारा था, है और डॉक्टर साहब रहेगा। चिंता कीजिए पीओके का, गिलगिट बल्तिस्तान का चिंता करें ना आप। करेंगे आपसे। देखिए आप गिलगिट कश्मीरियों का, बल्तिस्तान की कश्मीरी चिंता करें जहां पर वो कहते हैं इंशाल्लाह गो पाकिस्तान न्याजी के गो। और बात यह है, दूसरी बात यह है सेना साहब, जो ये गुंडागर्दी है, जो ये हमें पता दहशतगर्दी कि है, कश्मीर उसके कैसे पीछे हासिल बढ़ती करना है। आपसे। आप उसकी पहले भूल बात करें जाइए ना। सारी बातों को, आप घुस ये बैठिए। देखिए आप आगाज कश्मीर में वहां घुसे हो हुए रही हैं। है। आपको निकालना भी अरे हमें आता डॉक्टर है। खान आप साहब कश्मीरियों आपके के साथ जुल्म बहुत कर बार रहे हैं आया हूं चैनलों में। पिछले आप 50-60 चिंता साल वो से करें कभी किसी नाम कि पे, जो कभी किसी आगाज नाम पे। कर रहे हैं, अभी आप बात कर जो रहे हैं पीओके जो अधूरा एजेंडा हमारा रहा है, यूएई और मुसलमान UN के अंदर इन्वेस्टमेंट में करेंगे आपको बोला है इसलिए कि खाली कि करो, जो जुल्म उसके आपने बारे किया, में उसको बातचीत सेटल कीजिए। करेंगे, उसकी सड़कें देखिए, बनाएंगे, उसका सब कुछ देखिए, बनाएंगे और फिर देखिए, आपसे देखिए, वापस लेंगे। आपने इंशाल्लाह देखा उसको डेवलप कश्मीर करवाएंगे फाइल्स आपसे आई ना, और वापस लेंगे कश्मीर हम स्ट्रैटेजी नहीं ऑफ होंगे आजाद इंशाल्लाह। कैसे कश्मीरियों का कैसे खून पूरे रहेगा, नहीं विश्व ने जाएगा। आपको कर दिया। खान साहब, कैसे जनरल सिन्हा गिव मी अ मोमेंट। जनरल सिन्हा गिव मी अ मोमेंट। खान साहब मैं कुछ, खान साहब सुनिए, ये ऐसे उंगली दिखा दिखा के बात मत करिए। पहली बात तो रिक्वेस्ट ये है, और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं खान साहब, हमारा कश्मीर और हम आपका कश्मीर, यानी जिसको हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, उनका डेटा देखिए। वो डेटा क्या कहता है? बीते 75 सालों में जब से हमारी मुल्क अलग अलग हुए 75, सुनिए खान साहब, सुनिए अपने कान में ध्यान से सुनिए। कश्मीर जो हमारा है उसका जो एनुअल बजट है वो 88,911 करोड़ रुपीस का है। आपके यहाँ क्या है? 12,156 करोड़, यानी 1/5 से भी कम। हमारे कश्मीर की जो लिटरेसी रेट है वो 67% से ऊपर है। आपके यहाँ क्या है? 60% है, करीब 7-7.25% का अंतर। आपके कब्जे वाला जो कश्मीर है उसमें यूनिवर्सिटीज कितनी है? केवल 6। हमारे यहाँ कितनी है यूनिवर्सिटीज? 12। आपने जिस कश्मीर को अपने कब्जे में रखा हुआ है बीते 70-75 सालों से, वहां पे अस्पताल कितने बनाए आपने? महज 73। और हमारे यहाँ कितने हैं? 5,534, 5,534। जनाब ये स्थिति है 70 सालों में। आपका कश्मीर इतना सा बड़ा जिसको आपने कब्जा कर रखा है, और जहां पे हिंदुस्तानी कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, वो कितना आगे बढ़ चुका है। ये अंतर आपको कब समझ में आएगा? जबकि एरिया वाइज हम आपसे कई गुना बड़े हैं। आंकड़ा एक और दे देता हूं। जी सिन्हा साहब बोलिए। इसलिए ज्यादा है कि आप इंसानों को मार रहे हैं, इंसानों की जानों से खेल रहे हैं। या डॉक्टर साहब, खान साहब सुने, डॉक्टर खान सुने। अरे जब हम डिबेट कर रहे हैं ना खान साहब, डॉक्टर साहब सुना आपको हमने। आपका मकबूजा कश्मीर है, आप घुस बैठिए। अरे यार, अरे घुसे हुए, अरे सुने ना, बाजार गर्म किया हुआ है। आप इज्तिमाई 70 साल में कितनी बार कोशिश कर लिया आपने खान साहब, क्या कर पाए? वो कश्मीर और वहां रहने वाले कश्मीरी हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। यहीं के आइन में बिलीव करते हैं, यहीं के इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। आपको पता है जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, बोलिए सिन्हा साहब। यूएई के, सऊदी अरेबिया, हांगकांग से ये लोग, देखिए सुमित जी, जब हम डिबेट कर रहे हैं ना, यूएई, सऊदी अरेबिया और हांगकांग से पूरी डेलीगेशन आई हुई है। यूएई ने $100 बिलियन, जो इनसे $1 बिलियन कहा कि पे कर दो, जो इनको दिया था भीख में, और वो $100 बिलियन, $100 बिलियन कभी देखा नहीं होगा डॉक्टर साहब आपने, वो इन्वेस्ट कर रहा है। और आज से 1 महीना पहले, अरे जबान क्या ले आपके, देखिए आपके तर्क हो ना, तर्क हो तब हम बात करें आपसे। आप सुने, आप देखिए इमरान खान क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, हम तो कायल हैं, कश्मीर एक खूबसूरत मुल्क है। कहते हैं ऐसे प्रोफेशनल आर्मी, इंडियन आर्मी के बारे में बोलते हैं। भीख दी जाए, खान साहब बात करें ना, पैसे दिए जाए, खान डेवलपमेंट साहब करें, हम अपने पैसों से आपसे की डेवलपमेंट बात करें कराएंगे, आप। फिर कश्मीरियों का मुल्क कश्मीरियों के हवाले करेंगे। इंशाल्लाह कि देखिएगा कि विदेश नीति है, हम उसके ये कायल हैं। जनरल सिन्हा, 1 मिनट। खान साहब 1 मिनट, लेट मी गो टू बसरा साहब। बसरा साहब, मैं आपको इंक्लूड करना चाहता हूं। बसरा साहब, क्या पाकिस्तान में रहने वाले वजीर आजम के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए कश्मीर का राग छेड़ना जरूरी है? क्या इमरान खान बगैर कश्मीर के बगैर अपनी कुर्सी नहीं बचा सकते थे?
अच्छा, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडियन मीडिया को क्या हो गया हुआ है। इमरान खान कितना मजबूत आदमी है और कितना बहादुर आदमी है कि आपके हवास के ऊपर चढ़ के बोल रहा है। अब मुझे समझ अरे तारीफ कर रहा है, भूल गए अभी आप क्या कहा कि इंडियन आर्मी कितनी अच्छी है, वो कब्जा नहीं करती है, वो भ्रष्टाचार नहीं करती है, करप्शन नहीं करती है। इंडियन डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है, रूस के साथ भी दोस्ती करते हैं, अमेरिका के साथ भी करते हैं। सवाल किया ना, सुन लीजिए ना। ये आईना आपको पसंद नहीं आ रहा है क्या? ऊपर था, सुन तो लेना जी। अब आप शोर करेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा ना। अभी डॉक्टर खान ही बन गए हैं, अब सुन तो लीजिए ना जरा। लेट्स हैव अ डिसेंट डिबेट। एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की तो वो कुर्सी बचाने के लिए है। एक तरफ आप कहते हैं कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो कुर्सी बचाने के लिए है। पहले आप टॉस कर लें सारे इंडियन कि आपने इमरान खान की इधर खड़े होना है कि इमरान खान के लेफ्ट पे खड़े होना है, राइट पे खड़े होना है। भाई इमरान खान जो कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। सुनिए। अच्छा, यानी कि अगर आप इमरान खान लेफ्ट राइट तो इमरान खान कर रहे हैं, बसरा साहब आपके लीडर तय नहीं कर पा रहे हैं। आपके लीडर तय नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन लगता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करेंगे तो सिंपैथी मिल जाएगी, अगले दिन लगता है कि नहीं अभी तो भाजपा को आंखें दिखानी है तो इंडियन आर्मी की तारीफ कर देते हैं। तीसरे दिन लगता है कि नहीं ये तो इंटरनेशनल फोरम है, चलो कश्मीर को ले आते हैं। तो कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं है आपके पास बसरा साहब। Let's talk sense. Let's talक sense. Don't make आपके पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर रहे थे। प्लीज टेल दिस टू प्राइम मिनिस्टर। एक करके जनरल साहब पैर के नीचे की जमीन निकल रही थी आपके पार्लियामेंट। हम तो नहीं बोल रहा हूँ जनरल साहब, होल्ड रखिए बसरा साहब। सुने साहब, आप तो देखिए आपके पार्लियामेंट में ये बात उठाई गई है कि हमने बालाकोट गए थे और अभिनंदन ने वहां था, वो कह रहे थे कि इनकी तो हमने लाइट आउट कर दिया। मैं आपको इस तरह बोलने भी नहीं दूंगा ना, आपकी आवाज जाने दूंगा। इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे हो, लेट्स शो सम ग्रेस यार। इमरान साहब के कसीदे पढ़ रहे हो, आप तो ये कि आप तो कहना है कादमे आजम के बाद कोई हुआ तो इमरान खान ही है। वो नूरी की आवाज सवार है जो आपके फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं। जेंटलमैन एक मिनट लेट मी इंटरवीन हियर। मुझे एक दो टाइम की थोड़ी पाबंदी भी है। जनरल सिन्हा एक मिनट, बसरा साहब एक मिनट। मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है मेरे साथ, लेकिन ये बात दुनिया जानती है, चाहे खान साहब हो, चाहे बसरा साहब हो, चाहे जनरल सिन्हा हो, कि दुनिया में सबसे महंगे मुल्कों में चौथे नंबर पर आता है पाकिस्तान आज की डेट में। सबसे अधिक लोन जिसके पास है उन कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम आ रहा है। ये पाकिस्तान की रियल सिचुएशन है। इस बीच में इमरान खान की कुर्सी को क्या होने वाला है, ये हम सब की नज़र उस पर है। शुक्रिया खान साहब, शुक्रिया बसरा साहब, बातचीत करते रहेंगे तो डिबेट चलेगा लंबा। जनरल सिन्हा थैंक यू सो मच, हमजा आमिर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन कुल मिलाकर इमरान खान की कुर्सी बचाने के लिए क्या उनको कश्मीर का राग अलापना पड़ा है? पर अब फाइनल में आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कश्मीर की आड़ में अपनी कुर्सी को बचाना चाह रहे इमरान खान, इसीलिए कश्मीर का राग अलाप रहे हैं? जो जवाब हमारे पास आए वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। उसके मुताबिक @ABP न्यूज़ पर हमारे हैंडल पर 84% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान को कश्मीर का राग अलापना पड़ रहा है। 16% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। मेरी दिलचस्पी तो ये है कि ये 16% लोग कौन हैं जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का राग वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं अलाप रहे हैं। खैर कुछ भी है, 84% लोग, ज़्यादातर ने कहा कि इमरान खान को अब डर लग रहा है, इसीलिए वो कश्मीर कर रहे हैं। शायद इसी बहाने से उनके जो बागी MNAs हैं, बागी MPs हैं, वो उनके पास लौट कर आ जाए। तो इंडिया चाहता है। मैं आज के लिए बस इतना ही। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मास्टर स्ट्रोक रूबिका के साथ। गुड नाइट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।